गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम प्लांट किंगडम की सेकंड फाइलम स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा को हम एक और नाम से जानते हैं एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। अभी हम देखेंगे कि इनको एम्फीबियन क्या होते हैं। वो एनिमल्स जो लैंड पर भी रहते हैं और वाटर में भी रहते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, एम्फीबियंस बोलते हैं। तो ब्रायोफाइटा प्लांट के एम्फीबियंस हैं, इनको पानी भी चाहिए और लैंड भी चाहिए। ब्रायोफाइटा आर नॉन वस्कुलर प्लांट, लेकिन इनको हम एल्गी से कैसे अलग कर रहे थे, बिकॉज दे फॉर्म एम्ब्रियो। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है इनके अंदर, एम्ब्रियो फॉर्मेशन होता है, इसलिए हम इनको एल्गी से अलग कर रहे हैं, क्योंकि एल्गी भी क्या है, नॉन वस्कुलर प्लांट था। दूसरी बात, जैसे वहाँ पर आप एल्गी को देखकर ये नहीं बता पा रहे थे कि प्लांट में रूट कहाँ है, स्टेम कहाँ है, लीफ कहाँ है, ऐसे ही यहाँ पर है कि इनका हम ये नहीं बता सकते कि भी वेयर इज रूट, स्टेम और लीफ। दे ग्रो एज थैलस बॉडी, दे ग्रो एज थैलस बॉडी। थैलस बॉडी क्या है, इस तरीके से फैला हुआ स्ट्रक्चर जहाँ पर आप ये नहीं बता सकते कि ये जो ये लीफ है या ये स्टेम है या ये रूट है, ठीक है। लेकिन दे आर फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट, जर्नली ग्रो इन मॉइस्ट एंड शेडी प्लेसेस। जबकि हमने एल्गी क्या किया था, एल्गी कौन थे, जो एक्वेटिक प्लांट्स थे। ब्रायोफाइटा एल्गी से कैसे अलग हैं, बिकॉज दे ग्रो ऑन लैंड। टेरेस्ट्रियल का मतलब क्या होता है, लैंड। लेकिन इनको पानी भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि उनकी जो लाइफ साइकिल है, या हम कहें फर्टिलाइजेशन का जो इवेंट होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, उस चीज के लिए इनको क्या चाहिए, वाटर चाहिए। दे रिक्वायर वाटर फॉर कंप्लीटिंग लाइफ साइकिल। अपना जीवन काल पूरा करने के लिए या बच्चों को जन्म देने के लिए, नए प्लांट्स बनाने के लिए उनको क्या चाहिए, वाटर चाहिए। इसलिए ग्रो कहाँ कर रहे हैं, लैंड पर, लेकिन पानी भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है लाइफ साइकिल को बनाए रखने के लिए। इसलिए हम उनको क्या बोलते हैं, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। वाटर इज ऑल्सो एज मच एसेंशियल एज दी लैंड। सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है, लाइफ साइकिल। यहाँ पर जो जीवन काल है, 2 स्टेजेस आती हैं उनके जीवन काल में। एक क्या होती है, बहुत लंबे समय तक रहती है, डोमिनेट करती है, अपना असर ज्यादा टाइम दिखाती है। जबकि दूसरी क्या है, थोड़े टाइम के लिए आती है, शॉर्ट लिव्ड होती है, और पहली वाली के ऊपर क्या होती है, डिपेंडेंट होती है। अब ये चीज हम कैसे कहें, एक स्टेज होती है गेमीटोफाइट। ये टर्म हम बार बार पढ़ेंगे, आगे जितने भी हम फाइलम्स करेंगे प्लांट किंगडम के, ये टर्म आएगी, गेमीटोफाइट। और दूसरा है स्पोरोफाइट। गेमीटोफाइट वर्ड बना है गेमीट से, और गेमीट का बच्चे नेचर होता है हैप्लॉइड। अब हैप्लॉइड क्या होता है, हैप्लॉइड जैसे मैं कहूं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में हमने स्टार्टिंग में क्लासिफिकेशन जो करी थी, उसका आधार क्या बनाया था, साइटोटैक्सोनॉमी। साइटोटैक्सोनॉमी हमें किसके बारे में बताती है कि किसी भी प्लांट के सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम है, मतलब उसके जेनेटिक मटेरियल के बारे में, जेनेटिक मटेरियल के बारे में बताएगी, नंबर ऑफ क्रोमोसोम। उसको हम साइटोटैक्सोनॉमी में डाल रहे थे। तो क्रोमोसोम के आधार पर हम अपने प्लांट्स को 2 कैटेगरीज में डाल सकते हैं। वो प्लांट्स जो क्या हैं, 2 नहीं, बहुत सारी कैटेगरीज बन सकती है अगर क्रोमोसोम का नंबर सिंगल प्रेजेंट है। जैसे मैं कहूं 1, 2, 3, 4, 5, ये सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट है। यही मैं कहूं डबल में प्रेजेंट है। सिंगल में प्रेजेंट मतलब 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 हो गए।
ये ऐसे जब क्रोमोसोम क्या प्रेजेंट हो, सिंगली प्रेजेंट हो, ऐसे प्लांट्स को या ऐसे ऑर्गेनिज्म बोलेंगे हम, क्योंकि यही टर्म हम एनिमल्स में भी यूज करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, हैप्लॉयड। हैप्लॉयड हमेशा क्या होता है, गेमीटोफाइट। क्या होता है, गेमीटोफाइट। तो गेमीटोफाइट का नेचर क्या है, हैप्लॉयड, उनके पास सिंगल क्रोमोसोम होंगे। इसके अलावा दूसरा क्या है, स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट क्या होता है, डिप्लॉयड। क्या होता है, डिप्लॉयड होता है। डिप्लॉयड कैसे हुआ, मान लो ये 5 क्रोमोसोम थे, ये अकेले ना होकर ये कैसे प्रेजेंट हो, पेयर में। ये कैसे प्रेजेंट हो, पेयर में प्रेजेंट हो। तो क्रोमोसोम का नंबर तो कितना हो गया बच्चे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्रोमोसोम है। लेकिन अगर हम पेयर बताएं तो कितने बताएंगे, 5 पेयर। तो जब क्रोमोसोम नंबर हमेशा पेयर में प्रेजेंट हो तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, डिप्लॉयड। जैसे हम ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं, हमारे अंदर क्या है, 46 क्रोमोसोम है। 46 क्रोमोसोम के हम क्या बता सकते हैं, कितने पेयर हैं, 23 को 2 से गुना कर दे हम, पेयर मीन्स 2। कितने पेयर बन रहे हैं हमारे अंदर, 23 पेयर बन रहे हैं, तो क्या बन जाएगा, 46 बन जाएगा। तो हम भी कैसे ऑर्गेनिज्म हुए, डिप्लॉयड। तो डिप्लॉयड और हैप्लॉयड में यही बात जानने की है, हैप्लॉयड में हमेशा सिंगल क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, सिंगल सेट। जैसे हम ह्यूमन बींग्स में अपने 10th में भी हमने थोड़ा सा बात करी थी वहां पर, कि जब भी फर्टिलाइजेशन होती है कैसे होगी, एग स्पर्म के साथ फ्यूज कर जाता है, तो एग और स्पर्म के पास क्रोमोसोम नंबर कितने आ रहे हैं, आधे आ रहे हैं। ह्यूमन बींग में कितने, 46, लेकिन गेमीट में कितने होंगे, 23 मतलब 23 सिंगली प्रेजेंट है। जब सिंगली प्रेजेंट होता है क्रोमोसोम, हम इसको क्या बोलते हैं, हैप्लॉयड। ये किन में प्रेजेंट होता है, गेमीट्स में प्रेजेंट होता है, इसलिए हमने नाम यूज किया गेमीटोफाइट। जबकि स्पोरोफाइट टर्म क्या है, डिप्लॉयड है, जहां पर सेट्स में प्रेजेंट हो, पेयर में प्रेजेंट हो क्रोमोसोम, तो उनको हम क्या बोलते हैं, स्पोरोफाइट। तो ये 2 स्टेजेस आती हैं लाइफ साइकिल में, कंटेन 2 स्टेजेस। इनमें से किसी प्लांट में तो गेमीटोफाइट ज्यादा लंबे तक रहेगा, किसी में स्पोरोफाइट। तो हम जैसे ब्रायोफाइटा की बात करते हैं, ब्रायोफाइटा में गेमीटोफाइट स्टेज लंबे समय तक रहती है, या हम कहें कि जो मेन बॉडी है, मेन प्लांट है, वो कैसा है, हैप्लॉयड है, गेमीटोफाइट है, मेन प्लांट ऐसा है, वो लंबे समय तक रहता है। अब हैप्लॉयड है, तो इससे क्या बनेगा, जब 2 हैप्लॉयड फ्यूज हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा, डिप्लॉयड बन जाएगा। डिप्लॉयड स्टेज क्या कब बनेगी, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या कहती है, जब 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, 2 हैप्लॉयड मिले तो क्या बना दिया, डिप्लॉयड। डिप्लॉयड बन गया तो वो क्या कहलाया जाएगा, स्पोरोफाइट। लेकिन ये स्टेज क्या है, थोड़ी सी देर के लिए आएगी और इसी के साथ जुड़ी रहेगी, इसी प्लांट पार्ट के साथ जुड़ी रहेगी, और फिर बाद में वो दोबारा क्या बना देगी, गेमीटोफाइट। तो यहां पर देख रहे हो बच्चे, हैप्लॉयड और डिप्लॉयड। तो ब्रायोफाइटा में मेन बॉडी कैसी है, गेमीटोफाइट। तो अब हम नेचर पढ़ते हैं, गेमीटोफाइट कैसा दिखाई देता है। गेमीटोफाइट एक थैलस बॉडी, अभी हमने बात करी थी, आप डिफरेंशिएट नहीं, ऐसे सरफेस पर फैलता रहता है। बट रूट प्रॉपर रूट नहीं है, रूट जैसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, राइजोइड्स। क्या बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है राइजोइड्स। राइजोइड्स क्या है, रूट की तरह स्ट्रक्चर्स निकलते हैं जिन्हें हम क्या बोल रहे हैं, राइजोइड्स। ये हमारे, अब हमें पता है ये कैसे प्लांट्स हैं, जो लैंड पर रहते हैं। कैसी लैंड पर, मॉइस्ट कंडीशन में, जहां पर गीला होगा, जैसे आपकी जहां पर हिली एरियाज में बहुत बरसात आती है, वहां पर क्या है, स्टोन्स के, पत्थरों के ऊपर, माउंटेन्स के ऊपर या प्लांट्स के ऊपर आपने देखा होगा जो
ग्रीन स्ट्रक्चर ग्रो करता है, जिसे हम क्या कर सकते हैं कि शायद ये एल्गी होगी, बट इट इज नॉट एल्गी। एल्गी सिर्फ कहाँ पर ग्रो करेगी? वाटर में। तो प्लांट के ऊपर, आपके माउंटेन्स के ऊपर, आपके किसी भी पत्थर के ऊपर, या आपके घरों में, क्योंकि आपके जो हिली एरियाज है वहां पर वुडी हाउसेज होते हैं, तो वुड में मॉइस्चर कंटेंट होता है, तो ब्रायोफाइटा कैन इजीली ग्रो। तो जहां पर भी मॉइस्ट, गीलापन होगा, वहां पर ब्रायोफाइटा इजीली ग्रो कर सकते हैं, बट दैट कंडीशन शुड बी लैंड, टेरेस्ट्रियल होना चाहिए। तो लैंड पर ग्रो होने वाली जो स्प्रेडिंग पार्ट सा होता है, थैलस सा होता है, वो क्या है? ब्रायोफाइटा। दे आर नॉट एल्गी। एल्गी सिर्फ कहां पर ग्रो करेगी? इन दी वाटर। दे आर एक्वेटिक। यही डिफरेंस है। आप जो देख कर बताओगे, आपको कोई एक ग्रीन पार्ट वाटर में दिया गया है और एक ग्रीन पार्ट किसी स्टोन पर लगा हुआ है, तो ग्रीन पार्ट जो पानी में है उसको हम क्या कहेंगे? एल्गी है। ग्रीन पार्ट ऑन ए स्टोन वो क्या है? ब्रायोफाइटा। लेकिन दोनों ही देखने में एक जैसे लगते हैं, क्योंकि आप दोनों में ही ये नहीं बता सकते कहां पर रूट है, कहां पर स्टेम है, कहां पर लीव्स है। वो ऐसे फैलते रहते हैं, स्प्रेड होते रहते हैं। स्प्रेडिंग पार्ट को हम क्या बोलते हैं? थैलस बोलते हैं। लेकिन ये थैलस क्या है? छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, उसके साथ अटैच हो सकते हैं। तो ये जो नेचर है राइजॉइड का, यूजुअली यूनिसेलर होते हैं, एक ही सेल से बना हुआ है। जैसे मैं कहूं कि ये राइजॉइड निकल रहा है, तो ये एक सेल है, इस तरीके से सिंगली सेल। अगर हम मल्टी सेलर की बात करें तो ये इस तरीके से बना हुआ होगा इंटरनली, जब हम इसको देखेंगे कि बहुत सारे सेल्स आपस में जुड़े हुए हैं। लेकिन ज्यादातर राइजॉइड्स कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर। ये हो गया, ठीक है। ये राइजॉइड स्ट्रक्चर है, थैलस लाइक स्ट्रक्चर। अब इसी को हम क्या बोल रहे हैं बच्चे? गेमीटोफाइट। गेमीटोफाइट क्या करेगा? जब फुली ग्रो हो गया, वो अपने ऊपर मेल और फीमेल स्ट्रक्चर्स डेवलप कर लेगा। मेल और फीमेल स्ट्रक्चर डेवलप कर लेगा और उनसे फ्यूजन होएगी, तो क्या बनेगा? फ्यूजन। अब जो मेल स्ट्रक्चर बना वो भी हैप्लॉइड होगा, क्योंकि वो कहां पर बन रहा है बच्चे? गेमीटोफाइट पे बन रहा है। तो मेल इज गेमीटोफाइट, फीमेल इज ऑल्सो गेमीटोफाइट। इनसे फ्यूजन हो गई, यहां पर फ्यूजन से क्या बन जाएगा? डिप्लॉइड। डिप्लॉइड को हम क्या बोल रहे थे? स्पोरोफाइट। अब डिप्लॉइड बन गया हमारा, लेकिन ये हमेशा किसके साथ रहेगा अटैच? गेमीटोफाइट पे। इसलिए हमने टर्म लिखी थी डिपेंडेंट। वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है? गेमीटोफाइट के लिए। अब ये डिप्लॉइड बन गया, लेकिन एक्चुअल में प्लांट कैसा है बच्चे? ये था एक्चुअल में प्लांट। तो दोबारा से ये जो बना है, इससे क्या बन जाना चाहिए? ये बन जाना चाहिए। ये जो डिप्लॉयड बना है, इससे हमने क्या बनाना है? हैप्लॉयड। क्या करना है? क्रोमोसोम नंबर आधे करने हैं। तो एक प्रोसेस होता है मियोसिस। आगे हम सेल साइकिल पढ़ेंगे, वहां पर आएगी डिटेल। मियोसिस में क्या होता है? क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाते हैं? आधे हो जाते हैं। मियोसिस में क्या होगा? क्रोमोसोम नंबर आधे हो गए। तो हम क्या कहेंगे? ब्रायोफाइटा में मियोसिस कहाँ हो रही है? स्पोरोफिटिक स्टेज में, जो बहुत थोड़ी देर के लिए बनी है। दोबारा ये हैप्लॉइड बन गया, दोबारा से ये क्या है? किसी भी पार्ट पर ग्रो होकर क्या बना देगा? फुली फॉर्म गेमीटोफाइट बना देगा। तो ये एक जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसी भी ब्रायोफाइटा के। कुछ ब्रायोफाइटा क्या है? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन भी दिखाते हैं। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन मतलब किसी भी पार्ट से वो अपना एक नया प्लांट, मान लो यहां से थैलस डिटैच हो गया और फिर वो कहीं और ग्रो करने लग जाएगा। वेजिटेटिव पार्ट ऑफ प्लांट कैन प्रोड्यूस अ न्यू प्लांट। तो अब हम बात, ये एक जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स थी किसी भी ब्रायोफाइटा की। क्या हुई? दे आर नॉन बस्कुलर, फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। दूसरा, देयर लाइफ साइकिल इज कंप्लीटेड इन 2 स्टेज इन विच गेमीटोफाइट इज डोमिनेटिंग एंड स्पोरोफाइट इज रिसेसिव डिपेंडिंग ऑन गेमीटोफाइट। ठीक है, तो ये कुछ जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स थे। अब हम बात करते हैं कि दो क्लासेस में हम ब्रायोफाइटा को बांट रहे हैं। किस बेसिस पर? कि उनका गेमीटोफाइट कैसा है।
ये जो स्ट्रक्चर है ये कैसा दिखाई देता है, इस बेसिस पर हम अपने ब्रायोफाइटा को दो स्टेजेस में या दो क्लासेस में बांटते हैं। पहले हैं लिवरवर्ट और दूसरे हैं मॉसेस। लिवरवर्ट क्या है, नाम से ही जिनका स्ट्रक्चर कैसे होगा, लिवर लाइक स्ट्रक्चर। हमारे लिवर का स्ट्रक्चर इस तरीके का होता है। तो जब कोई प्लांट लिवर की तरह अपना बॉडी बना रहा है, उनको हम कौन सी कैटेगरी में डालेंगे, लिवरवर्ट। तो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जो है आपका वो है मार्केंशिया। मार्केंशिया इज अ लिवरवर्ट। तो यहां पर क्या होगा, ये थैलस लाइक बॉडी है, इसमें राइजोइड्स निकल रहे हैं जिनका नेचर क्या होगा, यूनिसेलुलर। दूसरी बात, अब ये गेमिटोफाइट था, गेमिटोफाइट क्या था, हैप्लॉइड। लेकिन इस गेमिटोफाइट पर कुछ छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं जिनका नेचर क्या है, यूनिसेलर है। ये क्या है, यूनिसेलर हैं। इन्हें हम क्या बोलते हैं, गैमा कप्स। इनके अंदर क्या प्रोड्यूस होता है, गैमा प्रोड्यूस हो जाते हैं, जो बाद में क्या है, डिटैच होकर फुली फॉर्म गेमिटोफाइट बना देंगे। तो ये हम क्या कह सकते हैं, एक वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है कि गेमिटोफाइट ने अपने ऊपर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स डेवलप कर लिए जिन्हें हम क्या बोल रहे हैं, जैमा। क्या बोल रहे हैं, जैमा, जो किसके अंदर प्रेजेंट है, गैमा कप्स के अंदर प्रेजेंट है। ये गैमा कप्स अलग हो जाएंगे और एक नया इंडिविजुअल बना देंगे जो क्या होगा, गेमिटोफाइट। तो ये क्या है, एक वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। कई बार क्वेश्चन आता है, हाउ वेजिटेटिव प्रोपगेशन अकर इन ब्रायोफाइटा। तो क्या, विद द हेल्प ऑफ फॉर्मेशन ऑफ जैमा। किसकी हेल्प से हो रही है, जैमा से हो रही है। जैमा किसके अंदर प्रोड्यूस हो रहे हैं, गैमा कप्स। गैमा कप्स किसके ऊपर बन रहे हैं, गेमिटोफाइट बॉडी के ऊपर बन रहे हैं। ठीक है, अब ये तो हुआ वेजिटेटिव प्रोपगेशन की बात। अब हम करते हैं मेन जो है हमारे सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में क्या होगा बच्चे, कि यहाँ पर लिवरवर्ट और मॉसेस में यही एक मेन अंतर है कि यहाँ पर जो गेमिटोफाइट है इसके ऊपर क्या बनने थे, सेक्स ऑर्गन्स बनने थे। लिवरवर्ट में ये सेक्स ऑर्गन अलग थैलस के ऊपर बनेंगे। मतलब फीमेल का गेमिटोफाइट अलग है और मेल का गेमिटोफाइट अलग है। ठीक है, ये जो फीमेल गेमिटोफाइट है इसका स्ट्रक्चर अलग होता है। ये कैसा होगा, इस तरीके से, और जो मेल है वो राउंडेड स्ट्रक्चर बनाता है। तो ये जो मेल स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं एंथ्रीडियोफोर। एंथ्रीडियोफोर, और इसको हम बोलेंगे आर्कियोगोनियोफोर। ठीक है, तो ये दो सेक्सेस यहां पर भी, मॉसेस में भी ऐसे ही प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन लिवरवर्ट्स में ये दोनों क्या हैं, अलग अलग गेमिटोफाइट के ऊपर ग्रो करेंगे, जबकि आपके मॉसेस में ये एक ही के ऊपर ग्रो कर जाते हैं। एक तो ये डिफरेंस है लिवरवर्ट और मॉसेस में। दूसरा डिफरेंस क्या है, ये जो लिवरवर्ट्स की राइजोइड्स हैं हमेशा क्या होती हैं, यूनिसेलर, जबकि आपकी मॉसेस की राइजोइड्स क्या हैं, मल्टी सेलुलर। तो हम क्या कह सकते हैं कि लिवरवर्ट्स पूर्वज हैं किनके, मॉसेस के। ठीक है, तो दो डिफरेंस हमने देखे कि लिवरवर्ट्स में एक तो राइजोइड्स यूनिसेलर है, मॉसेस में राइजोइड्स मल्टीसेलर हैं। जो सेक्स ऑर्गन डेवलप हो रहे हैं गेमिटोफाइट पर, लिवरवर्ट्स में अलग अलग प्रोड्यूस हो रहे हैं। नाम दोनों में सेम रहेंगे। फीमेल को हम क्या बोलते हैं, आर्कियोगोनिफोर, और मेल को क्या बोलेंगे, एंथ्रीडियोफोर। ठीक है, यहां पर क्या होगा, एक ही के अंदर प्रोड्यूस होंगे मेल और फीमेल पार्ट। अब दोनों को
ये कहाँ आपकी लैंड पर ग्रो कर रहे हैं। लेकिन जब बरसात आएगी, जब बहुत ज्यादा गीलापन हो जाएगा, तो यहाँ ये गेमीट ट्रांसफर हो जाएगा कहाँ पर, इसमें, या हम कहें कि इधर ट्रांसफर हो गया है। तो ये ट्रांसफर हो गया तो यहाँ पर क्या बन जाएगा बच्चे, स्पोरोफाइट, फ्यूजन हो जाएगी। फ्यूजन टेक प्लेस इन दी गेमिटोफाइट, सॉरी इधर से इधर आएगा, मेल से फीमेल पार्ट में, मेल से फीमेल पार्ट में आएगा और यहाँ फ्यूजन हो गई। अब ये दोनों हैप्लॉइड थे, गेमिटोफाइट थे, यहाँ पर फ्यूजन हो गई इसके अंदर, तो ये क्या प्रोड्यूस कर देगा, 2n। 2n को हम क्या बोल रहे थे, स्पोरोफाइट। अब ये स्पोरोफाइट इसी गेमिटोफाइट के ऊपर ग्रो करेगा। ये गेमिटोफाइट के ऊपर ही ग्रो कर रहा है, अलग नहीं होएगा, डिपेंडेंट है वो उसके ऊपर। तो यहाँ पर जो स्पोरोफाइट ग्रो करेगा, ये हमारा गेमिटोफाइट है, इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा। इस तरीके का स्ट्रक्चर डेवलप हो जाएगा किसके ऊपर, गेमिटोफाइट के। तो ये जो स्पोरोफाइट है 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है बच्चे। इस पार्ट को जिससे वो गेमिटोफाइट से जुड़ा होता है उसको बोलते हैं हम फुट। ये पार्ट क्या कहलाया जाएगा, सीटा, और ये पार्ट क्या कहलाया जाएगा, कैप्सूल। इस कैप्सूल के अंदर ही क्या प्रोड्यूस होंगे, स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे। क्या प्रोड्यूस होंगे, स्पोर्स। कौन से प्रोसेस से, मियोसिस से। कौन से प्रोसेस से, मियोसिस से। तो कैप्सूल प्रोड्यूसेस स्पोर बाय मियोसिस। ये स्पोर क्या हो गया, एन, जो अब कहीं और लैंड पर किसमें डेवलप हो जाएगा, गेमिटोफाइट में डेवलप हो जाएगा। तो इस तरीके से लाइफ साइकिल चल रही है। क्या, गेमिटोफाइट से हमने स्टार्ट किया, बीच में एक डिपेंडेंट स्टेज आ गई स्पोरोफाइट, दोबारा से क्या बन गया, गेमिटोफाइट जैसा वो प्लांट था। ठीक है, तो ये थी सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन लिवर बर्ड्स। ऐसे ही मॉसेज में है। मॉसेज में थोड़ा सा हम अंतर देखते हैं। यहाँ पर जो आपका गेमिटोफाइट है वो थैलस की तरह नहीं फैला हुआ है, इसके पास 2 स्टेजेस हैं, या हम कहें गेमिटोफाइट हैव 2 स्टेजेस, और जिनको आप देखकर डिस्टिंक्ट कर सकते हो, देखकर अंतर बता सकते हो कि ये अलग गेमिटोफाइट है, ये अलग। तो यहां पर हम क्या कहेंगे, गेमिटोफाइट हैव 2 स्टेजेस। 2 स्टेजेस होती हैं यहाँ पर, जबकि लिवरवर्ट में गेमिटोफाइट एक ही तरीके का था, थैलस लाइक। यहाँ पर गेमिटोफाइट 2 स्टेजेस में है। सबसे पहली जो स्टेज है वो है ब्रांच। ऐसे लंबे लंबे फिलामेंटस बने हुए और साइड में क्या बनी हुई हैं, ब्रांचेस बनी हुई हैं। इस स्टेज को हम क्या बोलते हैं, प्रोटोनिमा स्टेज। क्या बोलेंगे हम, प्रोटोनिमा स्टेज। फर्स्ट स्टेज ऑफ गेमिटोफाइट, जो क्या है, लंबी लंबी दिखाई देगी और उसमें कुछ ब्रांचेस दिखाई देंगी, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटोनिमा स्टेज। तो कई बार क्वेश्चन आता है, व्हाट इज प्रोटोनिमा। प्रोटोनिमा इज ए फर्स्ट गेमिटोफिटिक फेज ऑफ मॉसिस। मॉसिस की पहली गेमिटोफिटिक स्टेज है। फिर ये धीरे धीरे ग्रो कर कर किस में बदल जाती है, लीफी स्टेज में बदल जाएगी। तो सेकंड स्टेज क्या है, लीफी स्टेज है, जिसमें बंच ऑफ क्या है, लीव्स प्रेजेंट होंगी, जो नीचे क्या बनाएंगी, राइजोइड्स, जिनका नेचर क्या होगा, मल्टी सेलुलर। तो ये 2 स्टेजेस में हमारे मॉसेस में गेमिटोफाइट प्रेजेंट होता है। अब ये गेमिटोफाइट है, इसी के ऊपर क्या डेवलप होंगे, सेक्स ऑर्गन डेवलप होंगे। सेक्स ऑर्गन आर डेवलप ऑन सेम। यहाँ पर हमने अलग अलग पर प्रोड्यूस किया था लिवरवर्ट्स में, यहाँ पर एक पर ही प्रोड्यूस हो जाएंगे और नाम वही रहेंगे। मेल को हम क्या बोलेंगे, एंथ्रीडियोफोर, और फीमेल को क्या बोलेंगे, आर्केगोनियोफोर।
4। तो यहां से ये ट्रांसफर होकर क्या जाएगा, क्या बन जाएगा 2n। ये 2n क्या होगा, स्पोरोफिटिक। तो स्पोरोफिटिक स्टेज बन जाएगी आपकी, जो क्या होगी बच्चे, डिप्लॉयड। तो यहां पर जैसे उसमें था, यहां पर भी क्या बन जाएगी, वही स्टेज बन जाएगी। ये क्या है, गेमीटोफाइट, है ना। इसी के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, फुट, ये है सीटा, ये है कैप्सूल। अब आप देख रहे हो कि ये जो स्पोरोफाइट बना है कब, फ्यूजन के बाद, रिप्रोडक्शन के बाद। ये जो है ये किसके साथ जुड़ा हुआ है, गेमीटोफाइट। ये ऊपर वाला हिस्सा क्या है, स्पोरोफाइट। तो यहां पर स्पोरोफाइट किसके ऊपर डिपेंडेंट है बच्चे, गेमीटोफाइट। अब इसके अंदर क्या है, मियोसिस हो जाएगा टू प्रोड्यूस स्पोर्स। फिर ये स्पोर्स दोबारा से क्या बनाएंगे, प्रोटोनिमा स्टेज। तो ये थी हमारी लाइफ साइकिल किसकी, मॉसिस की। क्या डिफरेंस है, यहाँ पर गेमीटोफाइट एक ही तरीके का है, यहाँ पर गेमीटोफाइट दो तरीके के हैं। पहला क्या है, फिलामेंटस है, जिसे हम क्या बोलेंगे, प्रोटोनिमा। दूसरा क्या है, लीफी लाइक स्टेज है, सेकंड स्टेज है। लीफी स्टेज पर ही क्या डेवलप होते हैं, आपके सेक्स ऑर्गन डेवलप होंगे, जहां पर फ्यूजन होएगा, स्पोरोफाइट बन जाएगा। इस स्पोरोफाइट के अंदर ही क्या प्रोड्यूस होगा, मियोसिस होएगा, जिससे क्या बनेंगे, स्पोर। वो स्पोर ग्रो कर कर क्या दोबारा से क्या बना देंगे, मेन बॉडी, जो क्या है, गेमीटोफाइट। तो ब्रायोफाइटा क्या है बच्चे, दे आर गेमीटोफिटिक इन नेचर। गेमीटोफिटिक प्लांट्स जो क्या होते हैं, हैप्लॉयड होते हैं, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम है इनके पास। अब हमारे जो जितने भी ब्रायोफाइटा हैं, क्या इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है इनकी, सबसे बड़ी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है, दे आर they help in economic importance of ब्रायोफाइटा। सबसे पहली है सॉयल कंजर्वेशन। सॉयल कंजर्वेशन कि ये हमारी सॉइल को बाइंड करके रख सकती है, क्योंकि ये क्या है, लैंड पर ग्रो करती है। जैसे मैट बिछता रहता है ना हमारा सारा, जो एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं हमारे, जो अमेज़न के जंगल हैं, वो नीचे से सारी सॉइल नहीं दिखाई देती हमें, सिर्फ क्या है, एक हरा हरा मैट, जैसे ग्रीन मैट बिछा दिया गया हो, ग्रीन चादर बिछा दी गई हो। तो वो एक्चुअल में कौन होते हैं, ब्रायोफाइटास होते हैं। एक्चुअल में कौन है वो, ब्रायोफाइटा। तो वो सारी सॉइल पर कवर हो जाएंगे, तो सॉइल की इरोजन को प्रिवेंट करेंगे। दे प्रिवेंट सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन नहीं होगी उसके, ठीक है। दूसरा क्या हो गया, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। सॉइल बनाने में भी ये मदद करते हैं। सॉइल बनाने में कैसे, कि जैसे हमने पढ़ा था लाइकन्स होते हैं, वो क्या, क्रस्टेशियंस होते हैं, वो स्टोन्स पर, माउंटेन्स के पर ग्रो कर जाते हैं। ऐसे ही ब्रायोफाइटा लाइकन्स के साथ जुड़कर माउंटेन्स को क्या है, माउंटेन्स के ऊपर ग्रो कर जाएंगे, पत्थरों के ऊपर ग्रो कर जाएंगे। तो जिसकी वजह से पत्थरों की डीकम्पोजिशन, टूटना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। अगर वो टूट रहे हैं तो ऑर्गेनिक मैटर बनता रहेगा, और जो किस में बदल जाएगा, फिर सॉइल में बदल जाएगा, हमारी मिट्टी जो बनती है, ठीक है। तो एक्चुअल में मिट्टी फॉर्मेशन में कौन रोल प्ले करते हैं, जनरली कौन से ब्रायोफाइटास, मॉसेस रोल प्ले करते हैं इन सॉइल फॉर्मेशन अलोंग विद लाइकन्स, ठीक है। कुछ ब्रायोफाइटास क्या है, एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस करते हैं, यूज टू किल बैक्टीरिया। कुछ ब्रायोफाइटास क्या होते हैं,
उनमें वाटर होल्ड करने की, यूजुअली कौन से, मॉसेस में, मॉसेस में वाटर होल्ड करने की बहुत क्षमता होती है, क्योंकि वाटर इज एसेंशियल टू कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल। तो पानी को स्टोर करने की क्षमता है। तो मॉसेस क्या हो जाएंगे, वहां पर यूज कर सकते हैं हम किसको, एज ए पैकेजिंग मटेरियल। पैकेजिंग मटेरियल की तरह आप मॉसेस को यूज कर सकते हो, जहां पर आपने किसको भेजना है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की ट्रांसपोर्ट करनी है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म को जीवित रहने के लिए पानी, एयर चाहिए, तो आप बाहर से इसको किस चीज से कवर कर दो, मॉसेस से, तो इजीली वाटर क्या है इधर आता रहेगा। तो हम ऐसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की ट्रांसपोर्ट में, मतलब एक जगह से जब हमने दूसरी जगह भेजने हैं, दूसरी कंट्री में भेजने हैं, तो पैकेजिंग मटेरियल हम क्या है, सिंपल प्लास्टिक यूज ना कर आप क्या यूज कर रहे हो, मॉसेस यूज कर रहे हो। क्यों? क्योंकि इनकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है। तो ये कुछ थी हमारी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस किसकी, ब्रायोफाइटा की। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, दे आर नॉन वस्कुलर प्लांट, उनको कोई टिश्यू नहीं है उनके पास जो उनको मिनरल्स या वाटर दे सके, इसलिए उनको वाटर चाहिए है। वो ऐसी एरियाज में ग्रो करते हैं जहां पर वाटर प्रेजेंट होता है। तो ब्रायोफाइटाज आर द एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा, मेन बॉडी कैसी है ब्रायोफाइटा की, गेमीटोफाइट। गेमीटोफाइट है जो क्या होती है, हैप्लॉइड होती है। उस गेमीटोफाइट के ऊपर सेक्स ऑर्गन डेवलप हो जाते हैं, फिर उनमें फ्यूजन हो जाएगा, जिससे क्या बन जाएगी, डिप्लॉयड स्टेज। डिप्लॉयड क्या होता है, स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट हमेशा किसके साथ रहेगा अटैच, आपका गेमीटोफाइट के साथ डिपेंडेंट रहता है वो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ब्रायोफाइटास की। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे टेरिडोफाइट्स।